कहाँ है डीआईजी, कहाँ है एसपी, कहाँ है आईजी? जहाँ तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है इस गरीब की। कहाँ है गवर्नर साहब जो हमारा न्याय नहीं कर सकते हैं गरीबों बंदों का? हमारा तो यही हाल होता जाएगा, ये हमें दबा कर ही मारे जाएगा। क्या सर? एसएचओ की बना रहा हूँ किसी की बोला। देखिए देखिए आइयो आइयो धमकी दे रहा है। अरे भाई यार तू फोन बंद कर ले। फोन क्यों? किसी को माफी जा रहे हैं, दूसरे को धमकी दे रहे हो आप लोग। ये काम देखो डॉक्टरों को धमकी दे रहे हैं एसएचओ और आईओ। देखिए आईओ देखिए आप चलिए साथ हमारे जैसे जो है अभी मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि दलित परिवारों के ऊपर उत्पीड़न किस तरीके से हो रहा है, ये खबरें थमने का नाम नहीं ले रही। खबर 2014 की है। 2014 में जिस घर में मैं इस वक्त खड़ा हूं, इस घर के एक सदस्य को पुलिस के लोग अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करने के बाद उसे इस तरीके से टार्चर किया जाता है कि उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। पुलिस कस्टडी में उसकी मौत होती है। उसकी मौत के बाद पुलिस की ओर से इस परिवार की एक महिला को पुलिस विभाग एसपीओ की नौकरी देता और उस नौकरी देने के बाद उस महिला पर किस तरीके से दबाव बनता रहा और महिला ने किन परिस्थितियों में पुलिस की नौकरी जो है वो की है और इस परिवार के हालात आज क्या हैं और जो खबर हमारे पास पहुंची है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पुलिस स्टेशन में इन दिनों ये महिला कांस्टेबल एसपीओ जो लगी हुई हैं ये तैनात थी, उस थाने के मुंशी ने इनका गला दबा करके इनकी हत्या करने की कोशिश की है। इस तरीके के इल्ज़ाम इस महिला के हैं। अब इस परिवार से मिलते हैं कि मुंशी ने उसी थाने में, जिस थाने में ये तैनात थी, इन्हें मारने की जो कोशिश की है, जो इनके इल्ज़ाम हैं उसे जानने की, हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हकीकत क्या है, सच क्या था इस कहानी का। उस कहानी को जानते हैं। ये वो महिला हैं जिसके ऊपर इनका आरोप है कि इनके ऊपर थाने के मुंशी ने ही इन्हें जान से मारने की कोशिश की है। इनका गला दबाया गया, इन्हें मारने की कोशिश की गई। कहानी क्या थी, ये सारा माजरा शुरू कैसे हुआ, उसके ऊपर इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहती हैं। अपना नाम बताइए। सिकंदर देवी सर। आप ये बात बताइए कि ये जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे का कारण क्या है और उस मुंशी का नाम क्या है जिसने आपको जान से मारने की कोशिश की और क्यों? तैन खान उसका नाम। मेरी दो तो लिया 6 बजे तो ड्यूटी ही। जब मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई 5:30 बजे, तो 5:30 6 बजे ड्यूटी ख़त्म होती है। मैंने 5:30 ही मुंशी को पूछा कि मैंने घर जाना है, तो मुंशी बोलने लगा अभी टाइम है। मैं कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ। तो मैं बाद में पानी पीने गई अंदर, तो वो भी पीछे पीछे आया मेरे। तब उसने मेरा गले से ना पीछे से ना डबरा मुक्का ठोकिया गले में। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ, मुझे नींद सी आ गई। जब मैं खड़ी हुई तो पंखे के नीचे तो उसने मेरा दोनों हाथों से उन्हें गला दबा दिया। वो पहले भी मुझे बोलता था मैंने आपका गला दबाना, तुझे मारना। एक दिन भी उसने मुझे पार खनौर साइड में ड्यूटी पाई थी मेरा मांद्रा में, तब भी मुझे बोल रहा था कि तुम चुनाव में डूब कर क्यों मर गई। मैंने उसको बोला कि मुंशी सर अब मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, मैं घर आ गई हूँ, 8 बजे का टाइम था रात का। मैंने बोला कि मेरी वापसी कर दे। बोले लगा उधर चुनाव उतरा था, आप क्यों नहीं डूब कर उधर ही मर गई। मैंने आपका क्या बिगाड़ा, क्या सांभा मैंने जो आप मुझे इतनी बातें बोलते हो। तब उसने जान से मेरा गला दबा दिया उधर जोर से, और मुझे पता नहीं चला कि मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब ये क्यों किया, ये क्यों करता है मुंशी आपके साथ? ये मैं खुद भी नहीं सर जानती हूँ कि उसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। किसी के बकावे में आकर किया या किसी के दबाव में आकर किया, ये खुद भी मुझे मालूम नहीं है
क्यों आप उस थाने में कब से हैं? मैं उस थाने में 9 साल की हूँ सर। तो मैंने किसी के बारे में ऐसी बात नहीं बोली, क्योंकि पहले भी मुझे धमकाते थे, लेकिन मैंने किसी के बारे में बात नहीं बोली। इस मुंशी ने तो ज़बरदस्ती मेरा गला ही दबा दिया सर, मारने की धमकी दी और गला फंस, अभी नाड़ भी मेरी फंस हो चुकी है सर। ऑपरेशन के लिए बताया अभी मुझे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर वाले को भी ऐसे ही मारा था इन्होंने, ये स्टेशन खोड़ थाने में। आज तक तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि पहले भी आप पर दबाव बनाया गया है, आपको परेशान किया गया है, पहले क्या कहानी थी? यही बोलता है कि मैंने आपको मारना है, गला दबा देना मैंने। सर क्यों मारना चाहता, पूछा आपने? पता नहीं सर मुझे, मैंने उसे पूछा था, मुझे कुछ नहीं पता। ये घटना किस दिन हुई थी? उस दिन क्या दिन था और कितने बजे ये सब कुछ हुआ है? ये शाम को 5 बजे, 5:30 बजे का टाइम है सर। किस दिन की घटना है? डेट क्या थी? 24 तारीख बुधवार की है। हाँ सर। तो उस वक्त थाने में कौन कौन था जब ये सब कुछ हुआ? वो था उधर रनन हरबीर, वो भी उधर था। जब इन्होंने गला घोटा तो रनन को इन्होंने 200 रुपया दिया कि मैंने मैडम इसका स्कंदे का गला घोट दिया, तो गरम गरम चाय ले आओ, इनको पिलाओ थोड़ा सा, तो इनका गला घुल जाए। तो CC10 में वो था, राजीव था, मैंने उनको भी बताया कि मुंशी ने मेरा गला दबा दिया, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। वो हंसने लगा। तो बंटी भी था, वो भी हंसने लगा उधर। मरूफ था, वो हौलदार है, वो भी उधर ही था। मैंने उनको बोला भैया मुझे गला घोटा है, तो कितने कितने नेखरो आए। बोलता कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। वो सभी उधर थे उस वक्त। जब मैं उधर आधा घंटा इन्होंने बैठाला मुझे। जब मैं बाहर आई तो मंदिर के आगे मेरे इधर के थाने के ही हैं, रंजीत और धर्मवीर, और उधर वो चढ़ा था डिप्टी मुड़ा, नाम नहीं आ रहा उसका, मंगेश उधर था। अंदर ही गेट के मंगेश भी उधर था, वो भी उधर था। उसका मुझे नाम नहीं इतने आ रहे हैं। सभी इतने सारे लोग अंदर थे और जब आपको मारा जा रहा था तो किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया मुंशी को? नहीं सर, सभी हंस रहे थे, मौजू ले रहे थे मेरा। तब उन्होंने धर्मवीर ने और रंजीत ने मुझे अंदर से पकड़ा और अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल में ले आया। आगे मुझे कुछ भी पता नहीं रहा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि और भी महिला कांस्टेबल हैं वहाँ पर या आप अकेली हैं? और भी है सर। वो थी उस दिन कोई और महिला? नहीं, उनको तो 1:30 बजे का ही इन्होंने भेज दिया था घर पे। उधर मैं अकेली थी। बात बताई है इसमें कि आपके हस्बैंड को भी पुलिस ने मारा था, वो क्या वजह थी और कब क्यों कैसे मारा? वो भी ऐसे ही झूठे इल्जाम में लेकर गए थे उन्हें। तो 2014 की बात है ये। क्या हुआ था? ऐसे ही झूठे इल्जाम में लेकर गए थे उधर। तो 12 दिन पहले भी रखा था उधर, मगर उस पर कोई भी इल्जाम नहीं आया। किस थाने में लेके गए थे? खोड़ थाने में पहले रजिस्टर करवाया था, खनौर थाने में। DSP था तब, केसर फरूफ, उधर ही रजिस्टर करवाया था उसे हमें। तो उसके बाद उसने उसे खोड़ थाने में भेज दिया। उधर से वो 11 दिन उधर रहा, 12वां दिन फिर इधर खनौर थाने में अंदर रहा। फिर उसको खनौर थाने में केसर फरूफ ने बाइरादा हरिया कर दिया और यही सरपंच राजू सरपंच लेकर उन्हें घर आ गया। उसके बाद फिर वो 15-16 दिन घर रहा। तो उसके बाद फिर गरोटा वालों ने रेट मारा था उस पर। तो फिर दूसरे दिन सरपंच और सभी मोहल्ले वाले उनको दबाना लेकर गए थे वहाँ। मोहनलाल कैथ ने रात को उसे उधर भेज दिया, फिर खनौर थाने में भेज दिया केसर फरूफ के पास। केसर फरूफ ने, मुझे नहीं पता कि मोहनलाल कैथ ने कहाँ छोड़ा मेरा बंदा, कहाँ नहीं छोड़ा है। फिर उसने उधर भेजा। तो फिर उधर उसने पता नहीं क्या किया रात को। फिर इसने जियोड़ियाँ थाने कनाल जमाल था,
उधर भी लेकर गए उन्हें, फिर आखिर उसको खोर थाने में लेकर गए, जहाँ वो सुरेंद्र रहना था। इन्होंने रात को ही उनको पीट डाला था। जब हम सुबह रोटी लेकर गए तो हमें मिलने भी नहीं दिया सर। हमें नहीं पता था कि अंदर इन्होंने उसे मार दिया है। जब सरपंच ने हमें बताया, उसकी लाश हॉस्पिटल में पड़ी थी मुर्दों के पीछे। हमें कुछ नहीं आके पता नहीं क्या किया था उनके। अब जो आपके साथ हुआ है, आपने ये कंप्लेन की, अपने एसएचओ को बताया, तो एसएचओ ने क्या कहा? अब जो आपको मारने की कोशिश की। जब मैं गाड़ी में आ रही थी, मैंने सबको फ़ोन किया। मैं सर मुंशी ने मेरे साथ ऐसे ऐसे बात की है। बोलने लगा मैं थाने जाकर उसका मैं पता लगाता हूँ, उसे दंड देता हूँ। मगर थाने में हॉस्पिटल में भी 10 दिन रही, थाने वाला मेरे पास एक बार भी मेरे पास नहीं आए, पता लगाने भी नहीं। मैं भी तो उसी थाने में ही ड्यूटी करती थी ना। उनका फर्ज था थानेदार का कि मेरा पता लेना, मेरी हिफाजत करना। उन्होंने क्या की, आगे मेरे बंदे को मार डाला। अभी मैं भी मर जाऊंगी। ऑपरेशन के लिए बोला तो मेरे बच्चे तो खज्जल हो जाएंगे सर। निके निके बच्चे, इनका कौन पाल पोस करेगा? अगर मेरे साथ ऐसी घटना हो रही है तो इसके पीछे कौन होगा? पुलिस ही तो कारण बनेगी, क्योंकि इन्होंने ही तो हमें ऐसे दिखाया है सब कुछ दिन। कहाँ अभी डीआईजी कहाँ है? अभी कहाँ है? अभी अपने डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसरों को कुछ कहना चाहेंगी? कहाँ है डीआईजी? कहाँ है एसपी? कहाँ है आईजी? जहाँ तक मेरी बात नहीं पहुँच रही है इस गरीब की। कहाँ है गवर्नर साहब, जो हमारा न्याय नहीं कर सकते हैं गरीब बंदों का? हमारा तो यही हाल होता जाएगा कि हमें दबा कर ही मारा जाएगा। क्यों? महिला एसपीओ पुलिसकर्मी के साथ जो हुआ, उनसे हमने बात की है। उन्होंने जो बताया है, ये बेहद संवेदनशील मसला है। एक महिला, पहले उसके पति का पुलिस स्टेशन के अंदर 3rd डिग्री देकर के कत्ल कर दिया जाता है, जिसके बाद में उसे एक नौकरी दी जाती है। और अब उस एसपीओ महिला की हत्या करने का प्रयास किया गया है थाने के ही मुंशी द्वारा। ये इस महिला का आरोप है। अब उनके बेटा हमारे साथ है, उससे जानते हैं कि कहानी जो है वो पूरी क्या है, क्योंकि वो महिला परेशान है। उसे गर्दन में चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं, जिस प्रकार इन्होंने बताया है। तो वो अभी प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पा रही। आपका क्या नाम है? नरेश कुमार सर। आपके पिता के साथ हुआ क्या था, मुझे पहले वो बताओ, क्योंकि कहानी जो जुड़ रही है, जो आप बता रहे हैं कि पहले आपकी जो पिता थे, उनका पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या हुई है। क्या कहानी थी, क्यों पुलिस ने अरेस्ट किया था? सर खोड़ वाली साइड सर किसी का मर्डर होता है। सर मेरे फादर साहब को उठाते हैं शक तौर पे। सर पहले रखते हैं 10 दिन खोड़ थाने में रखते हैं सर। सर कोई उनके पास सबूत नहीं है सर, फिर छोड़ देते हैं। डीएसपी फरूक सर था उस टाइम। सर फिर छोड़ा, 11वें दिन छोड़ा फादर साहब को। सर घर पे रहे, 15-16 दिन घर पे रहे। सर फिर पुलिस गरोटा रेड मारती है। तो दूसरा दिन सरपंच और हमारे मोहल्ले के आदमी जाते हैं सर एसपी के पास, दुमाना मोहन लाल कैद, सरपंच राजदेव सिंह था। हाँ जी सर, फिर इधर रेस्ट करवाते हैं सर। आगे से हमें दूसरे दिन पता चलता कि मेरे फादर साहब की डेथ हो गई है। पुलिस ने जिस व्यक्ति के मर्डर में उठाया था, वो व्यक्ति कौन था, कुछ पता चला? क्या कहानी थी, कैसे क्या था वो? सर कुछ भी नहीं पता चला जी सर। कहाँ पर मर्डर हुआ था, कुछ पता चला? सर खोड़ में ही हुआ था मर्डर। अच्छा। हाँ जी। तो आप यहाँ पर रहते हैं? जी सर। आपके पिता क्या करते थे? सर मैं लेबर का काम करता हूँ जी सर। तो उनको उस मर्डर के साथ क्यों जोड़ा गया?
सर पता ऐसे शक दौर पे सर उठाया गया फादर साहब को, पहले जान पहचान की थी उसके साथ। उस आदमी के साथ। जी सर। जी तो अब जो हुआ है 2014 में फिर कैसे नौकरी दी गई, क्या हुआ? क्योंकि अगर आपके पिता ने ये कुछ किया होता जी सर। तो उन्हें कानूनी तौर पर सज़ा मिलती थी, जेल हो सकती थी, लेकिन उनकी हत्या हुई है थाने के अंदर आपके कहने के मुताबिक, जो फ़ोटोज़ आपने दिखाए हैं। उसके बाद में जो नौकरी आपकी जो माँ हैं, इनकी नौकरी जो थी ये पहले से कर रही थी या उसके बाद में? सर उसके बाद हमारे घर पे आते हैं एसपी आते हैं मोहनलाल कैथ, और एसएसपी उस टाइम थे उत्तम चंद आते हैं हमारे घर में, मदर को एसपीओ देते हैं। उस टाइम बोला था कि घर बैठे आपको नौकरी दी जाएगी। सर बाद में पता चलता है सर, फिर थाने में बुलाते हैं, फिर जाते हैं मम्मी सर ड्यूटी पे। 2014 से जा रहे हैं गरोटा थाने में ही। सर अब 2023 में होता है सर 24 तारीख को मई में को मुंशी सर गला दबाता है, मारने की कोशिश करता है सर, जो मेरी मदर ने मुझे बताया था। 2014 में इनकी नौकरी लगती है। उस वक्त पुलिस ने क्या कमिटमेंट की थी आपसे, क्या कमिटमेंट हुई थी आपसे? सर उस टाइम उत्तम चंद सर ने बोला था, उस टाइम मेरी एज भी कम थी सर। सर ने बोला था कि आपकी भी हेल्प की जाएगी, जब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी तो आपको भी नौकरी दी जाएगी। उस टाइम उत्तम चंद सर से। सर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ सर, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी बिठा ली गई थी इनके ऊपर। सर 5 साल हमने वेट किया सर, इंक्वायरी का हमें कुछ पता ही नहीं चला सर। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में अपील की सर इनके ख़िलाफ़। सर हाई कोर्ट में केस चल रहा हमारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था, उसमें क्या दिखाया गया, क्या हुआ था? सर उसमें भी आया कि लगी हुई है निशान जो पड़े हुए हैं बॉडी पे। जी सर। सुरेंद्र रैना था सर। जी सर। तो अब आपकी मदर के साथ जैसे इन्होंने बताया है कि जिस थाना में ये कार्यरत हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उसी थाने के मुंशी ने इनका गला दबाया है, ये कहानी क्या है? क्योंकि थाना प्रभारी जो हैं उनका ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर है, उस फुटेज में ये बाहर चलती हुई जा रही हैं, ठीक दिख रही हैं। और लेकिन आपकी मदर ये कह रहे हैं या आप कह रहे हैं कि इनका गला दबाया गया, ये कैसे, ये सारी बात जो है इसमें कितनी सच्चाई है? सर सीसीटीवी तो बाहर लगे हुए हैं ना, अंदर खोनी लगाई हुए हैं सीसीटीवी जहाँ पे गला दबाया हुआ है। सर हम झूठ बोल रहे हैं, मेडिकल जो रिपोर्ट आई है ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, डॉक्टर खोनी झूठ बोलेंगे। सर इम्प्रेस हुई है नाड़। उस वक्त जब ये घटना हुई, इनका गला दबाया गया, उस वक्त अंदर और कोई पुलिस वाला नहीं था? बाकी पुलिस वाले कहाँ थे? सर अंदर ही थे। सर मुझे कॉल आती है जब हॉस्पिटल में लाते हैं कि मुझे कॉल आती है आपकी मम्मा बेहोश पड़ी है। सर जब मैं जाता हूँ मम्मा से बात भी नहीं होती है। सर शैलू मैम है, उसने किया था फ़ोन, बोलते हैं मम्मा आपकी बेहोश है, जल्दी से पहुँचो जहाँ पे हॉस्पिटल में। सर मैं जाता हूँ तो सर मम्मा इशारे में बताती है कि सर मम्मा से बात नहीं होती सही तरीके से। सर फिर मुझे बाद में पता चलता, मम्मा ने बताया कि मुंशी ने पहले मारा फिर गला दबाया मेरा। किस हॉस्पिटल में आपको पता चला कि किस हॉस्पिटल में है? सर बलवाल में लाया था। जी सर। तो उसके बाद फिर इनको बख्शीनगर जब रेफ़र किया गया तो उसके बाद में पुलिस वाले इनका बयान लिखने के लिए या पुलिस के जो लोग थे वो आए वहाँ पर? सर एसएचओ और मनोज आते हैं, हमारे साथ तो सर कुछ बात नहीं हुई, डॉक्टरों के साथ ही होती है जो आपके पास वीडियो भी है। जी सर। बस सर फिर दूसरे दिन जाता है मनोज, बयान लेता तो वापस आ जाता है। सर जो मेरे मदर के साथ हुआ था, मेरे मदर ने वही बताया कि मैं पानी पी रही थी, पहले उसने पीछे से मारा, फिर मैं पखे के नीचे खड़ी होती हूँ, फिर उसने गला दबाया मेरा। जी सर। तो आपने ये कंप्लेंट की, कहाँ गए आप, किससे बात हुई? क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है, महिला को उसी के थाने में उसी के विभाग के लोग जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे। वो अगर अब इसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि ये यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। आप जिस पुलिस स्टेशन में ये हैं वहीं के लोग ये कोई सबूत के तौर पर या कोई गवाही के तौर पर सामने नहीं आ रहा, तो आप इसे कैसे देखते हैं? सर पहले मैं जाता हूँ गरोटा थाने में, सर कंप्लेंट लेकर जाता हूँ ये वाली, तो मैं एसएचओ साहब को फ़ोन करता हूँ, मैंने कहा सर मैंने कंप्लेंट देनी है। एसएचओ साहब बोलते हैं कि मुंशी के पास जा, जिसने मेरी मदर का गला दबाया हुआ है। मैं उसके पास चला जाता हूँ सर कंप्लेंट देने। मुंशी वहाँ पे सर मेरी कंप्लेंट नहीं लेता, वहाँ पे एक बंटी एसपीओ लगा हुआ है सर, उसने कंप्लेंट ली फिर मेरी। एसपीओ कंप्लेंट कैसे ले सकता है? पता नहीं सर, मुंशी ने ली नहीं, रिसीव नहीं की उसने, एसएचओ में नहीं आया सर वहाँ पे। मुंशी ने क्या कहा जब आपने कंप्लेंट? सर मुंशी ने कुछ नहीं कहा, उसने पकड़ी नहीं सर, फिर बंटी लेता वहाँ पे कंप्लेंट। आप एसएसपी से भी मिले? जी सर, एसएसपी के साथ भी मिला, डीएसपी के साथ भी मिला सर। डीएसपी कौन है?
सर मोहनलाल हैं सर। उनसे बात यही हुई सर, मैंने कंप्लेंट दी, उनको बोलता बच्चा ये भी उस फाइल के साथ अटैच हो जाएगी। सर मैंने कहा हमें सर इंक्वायरी का क्या हुआ है, बोलते हैं एसएसपी साहब के पास फाइल है, डिसीजन वहाँ पे होगा। जब मैं एसएसपी साहब के पास जाता हूँ सर, एसएसपी साहब ने बोला कि आपकी जो रिपोर्ट आई है वो बहुत गलत है, हम देखते हैं, बस यही बात की। ये सब कुछ हो क्यों रहा है? देखिए, हमेशा पुलिस अपने लोगों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आपकी माँ जो मदर हैं आपकी, ये भी तो पुलिस में है, फिर इन्हें मारने की कोशिशें क्यों हो रही हैं? पता नहीं सर, अब उसको ही पता होगा ना मुंशी को क्या कारण है, रीजन तो पता होना चाहिए सर हमें, ऐसा क्यों किया इसने, क्या दुश्मनी है इसकी हमारे साथ, किसके दबाव पे आकर ये हमारे साथ कर रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ 9 साल से। कहानी बड़ी पेचीदा है। महिला का ये कहना है, जो एसपीओ के तौर पर उस थाने में तैनात हैं जिस थाने में ये घटना हुई, उनका ये कहना है कि थाने का मुंशी उनका गला दबा करके उनकी हत्या करने की कोशिश करता है। इनके बेटे का ये कहना है कि एसएसपी को जब ये मिले, डीएसपी को जब ये मिले, और एसएसपी का ये कहना है कि रिपोर्ट गलत आई है। अब ये कहानी आप सब जो देख रहे हैं, या पुलिस विभाग के सीनियर अधिकारी जब इस कहानी को देखेंगे और इस महिला और इसके परिवार की जो आरोप हैं, जो इनके साथ हुआ है, वो भी दिखा रहे हैं। अब आप इन सब घटना को जोड़ करके देखिए कि सच्चाई क्या है। अगर इस महिला को नौकरी दी गई थी तो इस महिला के पति की हत्या की गई थी पुलिस स्टेशन में, ये कहानी है। और अब जो हो रहा है उसके पीछे का माजरा क्या है, ये समझिए और इस पर कार्रवाई कीजिए। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही, जो नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद।